दतिया उपचुनाव में वोटिंग संपन्न हो गई है और वोटिंग के इस बदले हुए पैटर्न ने सभी के जहन में सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या दतिया के दादा यानी नरोत्तम मिश्रा के बूते बीजेपी की चुनावी नैया पार हो गई है, या फिर दतिया के दादा यानी नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं के भंवर में बीजेपी की नैया, चुनावी नैया डूब चुकी है। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, वोटिंग का बदला हुआ पैटर्न क्या बीजेपी के 20,000 से ज्यादा वोटों के जीत के दावे को प्रशस्त करेगा, या फिर यह बदला हुआ पैटर्न कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के 25,000 से कांग्रेस के जीतने के दावे का मार्ग प्रशस्त करेगा। सवाल सभी के जहन में है कि आखिर वोटिंग कम हुई है तो इसके कारण क्या है और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा या बीजेपी को मिलेगा। अंत तक बने रहेंगे इस वीडियो के तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, देख रहे हैं आप द लपेटा। दतिया उपचुनाव की कवरेज जिस तरह से हमने जमीन पर उतर कर की, उसके तमाम वीडियोस को आपने बहुत देखा, चैनल को बहुत लाइक मिले, सब्सक्राइबर मिले, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। आज जब बात कर रहे हैं बृहस्पतिवार, तो यहाँ पर वोटिंग संपन्न हो गई है। हम डिकोड करेंगे कि आखिर वोटिंग का बदला हुआ पैटर्न क्या बता रहा है और आखिर किस किस जीत का सेहरा बंध सकता है। अंत तक बने रहिएगा, अच्छा लगे शेयर कीजिएगा। बृहस्पतिवार वोटिंग शुरू हुई। यहां पर लगभग दतिया सीट पर 2,20,400 वोटर और 291 मतदान केंद्रों में तमाम बंदोबस्त था। सावन का पहला दिन था, असर वो भी देखने को मिला। कई जगहों पर बारिश के बीच में वोटिंग लगातार जारी रही। पैटर्न कुछ इस तरह से रहा, सुबह 9 बजे 12.94% वोट पड़े, 11 बजे तक 34.1, शाम 5 बजे का एक आंकड़ा जो हम देखते हैं मोटे तौर पर वो होता है, वो जारी किया गया अधिकृत तौर पर, वो था 69.36%। ये आंकड़ा पिछली बार की तुलना में इस 5 बजे तक के जो आंकड़े को कंपेयर करें तो लगभग 11% कम था। शाम 6 बजे का जो आंकड़ा आया है, जिससे अमूमन हम मानते हैं कि 6 बजे तक, 5 बजे तक वोटिंग चलती है, 6 बजे तक का जो लोग लाइन में होते हैं वो भी वोट डालते हैं, फाइनल फिगर जैसा आ जाता है। 6 बजे 71.4% का जो आंकड़ा आया वोटिंग का, ये पिछले बार से 9% कम था। 9% कम होने के क्या मायने होते हैं? एक 6 बजे तक का आंकड़ा कह रहा हूँ, फाइनल आंकड़ा आ जाएगा। काफ़ी आजकल चुनाव आयोग काफ़ी देर से घोषित करता है, इसको लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं। आपके जहन में भी सवाल खड़े होते होंगे कि जब ईवीएम में वोट पड़ रहे हैं तो फिर आंकड़े देर से क्यों आते हैं। लेकिन मैं 6 बजे तक के आधिकारिक आंकड़े की बात कर रहा हूँ आपसे। जो बात करूँगा इसी की बिना पर करूँगा, जो कि 71.4% है जो अधिकृत आंकड़ा है, और जिसमें 9% पिछला चुनाव पिछले ज़्यादा दूरी नहीं, 2023 का चुनाव, 2023 के चुनाव के तुलना में 9% कम वोटिंग। 2023 का चुनाव जो देखा होगा आपने, पूरे प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड लहर थी, लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा दतिया सीट से अपने कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र भारती से 7,742 वोटों से हार गए थे। तो मैं जो बात आपसे कर रहा हूं कि वो पिछले 9% वोटों का खेल कितना बड़ा हुआ है और ये है तो इसके मायने क्या है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि दिन भर आखिर हुआ चुनाव के दरमियान तो क्या हुआ। अमूमन चुनाव शांतिपूर्ण रहा। बसई जैसा संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ भी इलाका है बसई, वहाँ भी चुनाव शांतिपूर्ण रहा। कांग्रेस ने सिरोल और जिगना में फर्जी वोटिंग की शिकायत की। साथ ही एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये रामसागर गांव का है। यहाँ के मतदान केंद्र से कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को पुलिस अपने साथ में ले गई, फिर कांग्रेस के विधायक भी पहुँच गए, फिर ये वीडियो बनाया गया और उसके बाद में ये देख लीजिए आप, और उसके बाद में आखिरकार छोड़ दिया गया। इन 2-3-4 चीज़ों को अगर हम की बात करें तो इसके अलावा अमूमन चुनाव जो है वो शांत रहा। अब सवाल यह है कि वोटिंग अगर कम हुई तो क्या कारण है, क्योंकि पिछले चुनाव में 2023 में अगर इससे ज़्यादा वोट पड़े थे, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। कम वोटिंग प्रतिशत क्या मतदाताओं में उदासीनता है, और अगर ये कम है तो किसका वोट प्रतिशत कम निकला? अब आप सोचिए जरा, पिछली बार नरोत्तम मिश्रा राजेंद्र भारती दोनों टक्कर के, क्या नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से उदासीनता किस में आएगी? ये भी बात समझने की बात है, यही कंपेयर कर सकते हैं। क्या नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो क्या ऐसा संभव है कि वो जो उनके लोग जो वोटर निकाल सकते थे वो उसमें कुछ कमी आई हो? वो 9% की अगर हम बात करें तो वो फिर फायदा किसको मिलता है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भीतरघात दोनों तरफ से थी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, दतिया में कोई एग्जिट पोल संभव नहीं है। इसलिए नहीं है कि वहाँ की जनता बोलती ही नहीं है, इस मसले पर वहाँ की जनता आपको बात करती नज़र ही नहीं आएगी।
आप कितना भी आप बात करने की कोशिश कर लें, कितनी भी बात करने की जानने की कोशिश कर लें, क्योंकि मैं जिस चुनाव में था, जहां पर दतिया में घूमा था, जिस चुनाव में पूरे प्रदेश को चौंका दिया था, नरोत्तम मिश्रा को हरा दिया था, उस चुनाव में भी कोई बोल नहीं रहा था। अभी भी मैं कवरेज के लिए गया तो भी सवाल वही था कि जनता बहुत कम बोलती है लेकिन वोट करती है और निर्णायक वोट करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि आज दिन भर में इसके बाद तमाम बयान आए वोटिंग के बाद, लेकिन चूंकि ये चुनाव, मैंने शुरू से कहा है कि ये चुनाव केवल और केवल नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। न इस चुनाव से प्रदेश की सत्ता पर कोई फर्क पड़ेगा, न विधायक संख्या पर फर्क पड़ेगा, न ये हो कि कांग्रेस जीत जाएगी तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी या बीजेपी हार जाएगी तो उससे कोई तकलीफ हो जाएगी। सब कुछ निर्भर करता है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर। वोट डाला उन्होंने, क्या कहा सुनिए। कांग्रेस की हताशा और निराशा आपको समझ में आ रही होगी। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जिलाध्यक्ष को इस्तीफा की बात कही जा रही है। ये भ्रामक है सारे समाचार में, और ये षड्यंत्र और भ्रम फैलाने की राजनीति आदिकाल से दतिया में करती रही है। अभी क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सर, आपके समर्थक अभी भी नाराज हैं या आपको जानकारी किसने दी बताओ, मैं बात करता हूँ। समर्थक तो उग्र हो गए? नहीं, सब एकदम बढ़िया। मतलब कमल खिलेगा? जी हाँ, जी हाँ। अब जरा जातिगत गणित पर आते हैं। ब्राह्मण जो हैं लगभग 33 से 35 हजार सीट पर हैं। 2,20,000 से ज़्यादा मतदाताओं वाली सीट पर गणित समझिएगा। ब्राह्मण मतदाता 33 से 35 हजार, ज़्यादातर बीजेपी समर्थक थे क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चेहरा हुआ करते थे। अब की बार यूजीसी का मसला था, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार नहीं थे, अपितु बीजेपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा था, लेकिन वो ब्राह्मण वोटरों को कितनी अपील कर पाया इस पर लेकर वहां संशय था। तो जो वोट मिलना थे वो नहीं मिल पाएंगे। एससी वोटर 58 से 60 हजार, जिसमें कि कांग्रेस का पलड़ा भारी। वैसे आपको बता दूं कि इसके पहले जब कांग्रेस जीती हुई सीट थी और उसके पहले भी जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीते थे तो मार्जिन 2,500 के लगभग था। कुशवाहा वोटर यहाँ पे अच्छी तादाद है, 28 से 30 हजार, और इसी को लेकर एक बहुत जो अफवाहों का दौर भी चला जिस पर बीजेपी ने शिकायत भी की। यहाँ एक लेटर वायरल कर दिया गया, फर्जी लेटर, जिसमें कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा को पार्टी से हटाए जाने की बात की गई थी। बाद में पार्टी ने खंडन किया, इस मसले पर एफआईआर भी कराई। कुशवाहा वोटर एक बड़ा तबका है। अब सवाल यह था कि कुशवाहा वोटर किधर खिसकते हैं, ये बहुत बड़ा इस मसले का निर्णायक फैसला था। यादव वोटर भी 14 से 18 हजार। यहाँ एक फैक्टर को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आज़ाद समाज पार्टी के दामोदर यादव मैदान में थे, तो क्या यादव वोटर उधर शिफ्ट हो जाएंगे? इसके अलावा क्षत्रिय वोटर 12 से 15 हजार, वैश्य वोटर भी और 7 से 8 हजार मुस्लिम वोटर। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि पूरे इसमें आप इस तौर पे अगर इसे देखें वोटिंग के पैटर्न को कि अगर 9% कम होती है वोटिंग या प्रतिशत पिछले बार से कम होता है तो इसका फायदा किससे मिलता है? क्योंकि कांग्रेस का वोटर वहां पे साइलेंट वोटर है। आप एक्टिव वोटर जब माना जाता है तो बीजेपी का वोटर माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अमूमन वो जो सीट है वो शहर और ग्रामीण में बटी हुई है। ग्रामीण इलाके में कांग्रेस की पकड़ मजबूत और शहरी इलाके में बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। अगर शहरी इलाके में कम वोटिंग हुई है और ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई है तो आप समझ सकते हैं कि इसका फायदा किससे मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस, दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक दूसरे के भीतर घात का अंदेशा था। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक उनके कहने के ऊपर माइक के सामने भले ही कह रहे थे कि बिल्कुल हमें दादा ने कह दिया है बीजेपी को ही जिताना है, लेकिन उनके अंतर्मन की व्यथा और वेदना जब मैं भी वहां मौजूद था तो कहीं ना कहीं किसी न रूप स्वरूप में, चाहे माइक बंद हो जाए, उसके बाद जब ऑफ द रिकॉर्ड जब बात करते थे तो वो अभिव्यक्त हो ही जाती थी। दादा कितना ही समझाएं, दादा यानी नरोत्तम मिश्रा कितना ही समझाएं, लेकिन उन्हें यह पता था कि उनके दादा के राजनीतिक करियर को दांव पर लगा दिया गया है और इसको लेकर उनके भीतर का जो गुस्सा जो फूटा भी था और उसके बाद बहुत कुछ निर्णायक साबित होने वाला वो क्षण था जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के आंखों से आंसू टपक पड़े थे। अब देखने की बात यह होगी, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात थी कि राजेंद्र भारती मैदान में थे नहीं, स्वास्थ्य के कारणों के चलते प्रचार में भी वो नजर नहीं आए। अवधेश नायक जो कि खुद टिकट की मांग कर रहे थे, उन्हें संभालने के लिए जीतू पटवारी ने पूरी कोशिश करी। अब सवाल यह उठता है कि दोनों पार्टियों की उम्मीद अगर एक दूसरे के भीतर घात पर टिकी हो तो फिर यह देखने की बात होगी कि भीतर घात किसका प्रभावी हो सकता है। कांग्रेस के भीतर घात की बात करें तो क्या अवधेश नायक का उतना प्रभावी हो सकता है कि कांग्रेस कैंडिडेट को हरवा दे, या फिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अगर ताकत की बात करें तो वो प्रभावी हो सकती है कि जिसके चलते बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़े। इस अंतिम बात से, इस समीकरण से आपको अंदाजा लग गया होगा
3 अगस्त को हालांकि जब ईवीएम खुलेगी और काउंटिंग शुरू होगी तो नतीजे सामने आ जाएंगे। हम कोशिश करेंगे सबसे पहले और सबसे तेज उन नतीजों को आप तक हम पहुंचाएं, लेकिन कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। वोटिंग का ये पैटर्न ये अगर कम है, 6 बजे तक 9% वोट 2023 के तुलना में कम पड़े हैं, तो ये किसकी नैया डुबोएंगे।